Hi, hello, namaste. This is Shekhar from DSM Academy. So, dear students, at the peak moment, I am making this video because I was somewhat busy with other subjects and CBSE students. So, that's the reason my video is very late. And this video is only for BCom general students. The subject is financial institution market. So, let's start with the total topic long answer type questions, right beta? So here in this question, actually this question paper, sometimes it may ask very tough, sometimes it may be moderate, sometimes it may be very easy. So meanwhile, let's start with the important topic, important questions. So here from unit 1, impact of financial system on economic development. दिस क्वेश्चन इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पलटा के भी पूछ सकता है कि भाई ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल सिस्टम कैसा जिम्मेदार है. दैट इट कैन बी आस्क्ड इन एनी मैनर, यू हैव टू आंसर दैट. सो नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. देखिए एक्चुअली ये दो क्वेश्चन एक ही जैसे लगते हैं आपको, ऐसा कैसा भी दे सकता है, तो इसका आंसर सिमिलर ही रहेगा बेटा. Components and functions of Indian financial system, IFS, Indian financial system का components and functions बहुत ही important question है. Recent development in Indian financial system. So Indian financial system में what are the recent developments have been made, ये question भी पूछने के बहुत ज़्यादा chances है. अगर question में उन्हें पूछा कि भाई what is the financial system एंड उसके वीकनेस भी पूछने के चांसेस है, इसलिए मैं रिस्क आपको नहीं लेने के लिए कहता हूं. आप ये यूनिट में प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि बाकी के यूनिट में अपन 5th यूनिट 4th यूनिट में इजीली बोल सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ सीधी सी बात है IFS इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में कंपल्सरीली ही विल बी आस्किंग यू about economic development and the impact of IFS in Indian economy. ये भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है. एंड नेक्स्ट कमिंग बैक टू यूनिट नंबर 2, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अब पता ही होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड नेक्स्ट इज functions of merchant banker भी and functions of NBFCs, non-banking finance companies. So these questions are very important बेटा under unit number 2. फिर से एक बार नोट कर लो कि functions of commercial banks important है and also merchant banking, NBFCs. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर बच्चों को कुछ आंसर समझ में नहीं आ रहा वेंचर कैपिटल के अंदर, सो कमर्शियल बैंकिंग तो बैंक से क्वेश्चन तो आएगा, वो कमर्शियल बैंकिंग हो मर्चेंट बैंकिंग हो, क्वेश्चन तो आएगा. सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, सो एक पिक तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा एंड उसके बाद मैं आपको यूनिट नंबर 3, 4 फर्दर बताऊंगा. नेक्स्ट जाते यूनिट नंबर 3 की ओर. Let's start with unit number 3. Under unit number 3, functions of money market is one of the important questions here. Functions of money market, right? And also the types of money market instruments. And followed by this question, role of RBI in money market. RBI का क्या रोल रहेगा मनी मार्केट के अंदर? So मनी मार्केट को बताया जाता प्राइमरी मार्केट भी. सो ये सोर्सेस जहां से बिजनेस को फंडिंग आता बिजनेस लगाने के लिए, एंड उसको मनी मार्केट बताया जाता सर. एंड सेकेंडरी मार्केट इज डिफरेंट थिंग वेयर द शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वहां पर रहता है. यहाँ पे प्राइमरी मार्केट की बात कर रहे हैं अपन. एंड या मनी मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट. रोल ऑफ RBI इन मनी मार्केट, फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट एंड MPC स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ये भी याद लगा लो. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस देने के चांसेस भी है ये क्वेश्चन. यूनिट नंबर 4 में एवोल्यूशन रोल ऑफ डेट मार्केट इन इंडिया एंड व्हाट इज बॉन्ड, डिस्कस बॉन्ड रेटिंग. ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए से क्वेश्चन है, फिर से उसमें से एक क्वेश्चन कोई रिपीट होता हुआ तो बहुत अच्छा है आपके लिए. नेक्स्ट इज डिफाइन बॉन्ड फीचर्स एंड टाइप and PSU bond and corporate bonds
and instruments and government security markets, एंड STCI सिक्योरिटी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। अब बच्चों को ये समझ में आता है कि भाई अब 6 कंपलसरी पढ़ना है क्या बोल के। तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन ज्यादा फोकस करके पढ़ो, एवोल्यूशन रोल ऑफ डेट मार्केट इन इंडिया। अगर डेट मार्केट के बारे में कुछ पूछा तो वो आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज व्हेन इट आस्क्ड अबाउट बॉन्डिंग, बॉन्ड कंपलसरी क्वेश्चन है, बॉन्ड का कंपलसरी क्वेश्चन है इसके अंदर, और डेट मार्केट का कंपलसरी क्वेश्चन है, याद लगा लो दिस डेट मार्केट एंड बॉन्ड्स। यूनिट नंबर 5 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ये रेगुलर क्वेश्चन है। सभी फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स आल्सो इंपॉर्टेंट, एंड IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड मेथड्स, हाउ द IPO does. Next, meaning and development of equity culture in India. This is a rare question. Sometimes बोलते हैं ना कि भाई अनएक्सपेक्टेडली भी हो सकता है कि भाई दिस पर्सन, ओयो वाला एक बार पेपर पलटा के दे दिया बोल के बच्चे हमेशा बोलते रहते, राइट। यहाँ पे याद लगा लो बेटा, यूनिट नंबर 1 में मैं ऑलरेडी बताया IFS का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वेश्चन, एंड ऑल्सो द components of IFS। सेकेंड यूनिट में कमर्शियल बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग। यूनिट नंबर 3 में फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट एंड रोल ऑफ RBI मनी मार्केट। यूनिट नंबर 4 में रोल ऑफ डेट मार्केट्स इन इंडिया एंड ऑल्सो बॉन्ड का बता रहा था मैं। 5 में स्टॉक मार्केट एंड सभी फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, IPO। चलो लेट्स प्रोसीड विद यूनिट नंबर 5 already done. Now let's proceed with short answer questions. Let's proceed with the short answer type questions, and here the short answer type questions, primary market, money market। अगर आप लोग लॉन्ग आंसर में पढ़ लिए तो आपको शॉर्ट आंसर में भी कवर हो जाएगा सर, याद लगा लो। एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में तो कंपलसरी आएगा एक PSU बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का, and NBFC right issue, weakness of IFS Indian financial system, and IPO initial public offer, red herring prospectus is very important question, and bonds में से पक्का एक आएगा ESOP भी। next sweat equity shares, bond, LAF liquidity adjustment facility, MSF, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। MPC ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ लिए तो यहाँ कवर हो जाएगा। मर्चेंट बैंकिंग, स्टॉक मार्केट इंडिसेस, इक्विटी मार्केट, फ्लो ऑफ फंड्स मैट्रिक्स, ये थोड़े लोग लॉन्ग आंसर के लिए आता है बोल के बोलते हैं, लेकिन बेटा आप लोग जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का अगर पढ़ लिए तो इट इज सफिशियंट। ओके, सो नाउ आप लोग, अभी ये आपका लास्ट एग्जाम होगा। नेक्स्ट this final year students keep watching the video। 6 semester के जितने भी important questions है, BCom general students you have corporate accounting और advanced corporate accounting ahead and other subjects, do watch my video and also suggest my videos to your friends who are in need, whether it may be BCom students first year or intermediate or CBSE format, all videos will be uploaded very soon and stay tuned। all the best for your exams, फिर मिलेंगे and comment me after examination। thank you, see you all। please like and subscribe and share to the people who are in need। thank you।